विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कलाम आपसे शुरू कर रहा हूं। अलका, आप भी तो यूथ कांग्रेस में रही हैं। यूथ कांग्रेस में आपने काफी समय बिताया, एनएसयूआई में भी आपने बहुत काम किया। इस तरह का प्रदर्शन शोभा देता है क्या? मतलब बहुत सारे लोग आम भाषा में कह रहे हैं देश में भाई ये इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, 100 देशों के नेता आए हुए हैं, बड़े बड़े अरबपति, टेक्नोक्रेट्स, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। ऐसे में ये शर्ट उतारकर भद्दा प्रदर्शन करना उस जगह पर जाकर, अलका, शोभा देता है क्या? मानव जी दो विषयों पर चर्चा कर सकते थे। नंबर एक कि देश के मुद्दे क्या हैं, दूसरा उन मुद्दों को लेकर लोकतंत्र में किस तरीके से हम अपनी बात को, प्रोटेस्ट को रख रहे हैं, प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के तरीके। मुद्दे हम हमेशा छोड़ते चले आ रहे हैं, इस बार मुद्दे छोड़ दिए। मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट पे भी नहीं चर्चा हो रही है, प्रोटेस्ट के तरीके पर चर्चा हो रही है। लोकतंत्र है, कोई हथियार लेकर किसी को मारते हुए, हिंसा करते हुए हथियार नहीं है। युवा कांग्रेस के लड़के हैं। एक बार सौरव गांगुली ने भी एक मैच जीते ही टी शर्ट उतार के जश्न मनाया था। ये टी शर्ट उतार कर अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि ये सब चमक धमक के पीछ की जो सच्चाई है, बदनामी कह रहे हैं। बदनामी देश की तब हुई जब एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री और एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम आता है। देश की बदनामी तब होती है, देश की बदनामी तब होती है जब अमेरिका और दूसरे देश एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भारत की धरती पर बेटी आप सुरक्षित नहीं है, रिस्की है, सर्कुलर जारी होते हैं कि सुरक्षित रहें। देश की बदनामी तब होती है जब देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के मुद्दों पर संसद छोड़कर भाग जाते हैं, और देश की बदनामी तब होती है, लोकतंत्र पे हमला, जब एक पूर्व सेना के प्रमुख की किताब को इस लोकतंत्र में जो है वो आगे नहीं आने दिया जाता। देश की बदनामी तब होती है जब अमेरिका के दबाव में बार बार हम पर यह कहा जाता है कि हमने सीज पार कराया, टैरिफ की, ट्रेड की शर्तों पर कराया। तब बदनामी होती है कि ये देश कमजोर नहीं है, ये देश कमजोर नहीं है, ये देश की छवि को कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमले पर हमला हमारे देश पर हो रहा है, छवि को। अच्छा अलका, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपने कहा ना कि भाई वो सौरव गांगुली जैसे जीत कर वहां लॉर्ड्स पर शर्ट लहरा रहे थे तो ऐसे ही लड़कों ने उतार दिया। तब इंडिया जीता था, वहां पर जश्न मनाने का मौका था, वो टीम के कप्तान थे, उन्होंने शर्ट लहरा दी। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, इन्होंने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है बताइए? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ जीत पे मनाए या मातम में मनाए, ठीक है। कई भी बार आपने देखा खुशी में भी आंसू आ जाते हैं। कोई इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना हंसता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे हंस रहा है या रो रहा है। तो बात यही है कि वो हंस रहे थे, हम रो रहे हैं। हम मातम मना रहे कि देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद सत्र खत्म हो गया, लेकिन बजट पेश हो गया, लेकिन एक बार भी चर्चा इस देश के युवाओं के भविष्य, बेरोजगार को लेकर नहीं हुई है, एक बार भी। अच्छा अलका, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? आप इस प्रदर्शन के साथ खड़े हैं, यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, या आप कह रहे हैं लड़कों से गलती हो गई? देखिए, किसानों ने भी आंदोलन और प्रदर्शन किए। हम कोई भी प्रदर्शन जो संविधान लोकतंत्र के तहत होगा, हिंसक नहीं होगा, सत्य के रास्ते पर होगा, हम उसके समर्थक हैं, हम इसके भी समर्थक हैं। कोई हिंसा नहीं हुई, लोकतांत्रिक तरीकों से, अपने तरीकों से उन्होंने एक चीज को रखा है। लेकिन जो सवाल खड़े हैं उससे भाग भाजपा नहीं सकती, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, और चाहे इस तरह के बड़े आयोजन। अच्छा अलका, वैसे एक बहुत साधारण भाषा में कहूं तो घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो क्या भाई बहन या चाचा भतीजा के जो बेटे बेटियां होते हैं, आपस में कजन्स वगैरह होते हैं, वो इस तरह से झगड़ते हैं क्या कपड़े उतारकर? या फिर अपना बेस्ट बिहेवियर सामने रखते हैं, भैया सारे मेहमान आए हुए हैं, कम से कम उनके सामने हमको अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए, अपने झगड़े जो हैं वो पब्लिकली मेहमानों के सामने हमें नहीं रखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल। कोरोना महामारी में जब लाशें बिछ रही थी तो देश के प्रधानमंत्री नाच रहे थे। जब लोग तालेबंदी करके लोगों के रोजगार उजाड़ दिए थे, शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं थी, तब यही प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे और जापान में जाकर भाषण दिया था। ढूंढिए, मिल जाएगा कि वहां पर बारात पहुंची थी, बारात वापस लौट गई, शमशान में लकड़ियां जलाने को नहीं थी। ये प्रधानमंत्री टॉर्च जलाओ, लाइट जलाओ, जश्न मना रहे थे। बहुत बार पुलवामा में आतंकी हमलों में, पहलगाम, पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो रहे, प्रधानमंत्री जी अपनी शूटिंग करवा रहे थे जिम कॉर्बेट में। तो मत ये बात करिए। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। समझते, मैं अभी भी देश में मातम था, अलका एक सेकंड, तब देश के प्रधानमंत्री अपनी शूटिंग कराते, जश्न मना। अलका एक सेकंड, आप देखिए, आप सारे मुद्दे उठाइए, आप सारे मुद्दे उठाइए, आपको हक है बिल्कुल, जैसे सड़क पर प्रदर्शन कहा कि उसी तरह डिबेट में भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उस एआई समिट में जाकर ही ऐसा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी
कहीं और कर लेते, जंतर मंतर पे कर लेते, इंडिया गेट पे कर लेते, एआई समिट में क्यों घुसे? मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर मैं गई थी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जब बलात्कारियों को पैरोल दिया जा रहा था, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे और ये बेल और पैरोल दे रहे थे, एफआईआर नहीं होने दे रहे थे, मैं जंतर मंतर गई थी। 5 मुकदमे हैं, अभी चार्जशीट हो गई हूं, कोर्ट से आई हूं, लड़ाई को आगे ले जा रही हूं। आप मत बताइए कि कहां लड़ना है और कैसे लड़ना है। जहां होनी चाहिए बात संसद में, वहां से तो प्रधानमंत्री भाग जाते हैं। वहां तो स्पीकर ही कहते हैं देश के प्रधानमंत्री को खतरा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा यहां मत आओ। अब प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही से बचाने के लिए संसद से भी आपने बाहर कर दिया, ये कहते हुए कि मैंने कहा है मत आइए, जान को खतरा है। कहीं चीन पे जवाब ना देना पड़े, कहीं अमेरिका के टैरिफ पे जवाब ना देना पड़े, चाहे बलात्कार बेरोजगारियों पर जवाब ना देना पड़े आपको, इसलिए आपने प्रधानमंत्री जी को ओके अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, ऑल राइट, ओके, ना संसद बचा है ना सड़क बची है, कोई जगह नहीं बची। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से कह रही हैं क्योंकि हमारी कहीं सुनी नहीं जाती, हमें रोक दिया जाता है, आवाज दबा दी जाती है। अजय आलोक